स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, क्योंकि रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में या फिर कभी भी जो गोल्ड है उसको काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और बात भी सही है कि जब भी कभी रिसेशन आता है, कभी कोई दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी होता है, वॉर से लेकर कुछ भी होता है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है। और इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका कुछ हिस्सा आपको गोल्ड में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है इन केस गिरती भी है तो वो कोई बहुत ज्यादा अचानक से नहीं गिर जाएगी। जैसे कि आपको याद होगा कोविड के दौरान जो मार्केट है वो कितना ज्यादा गिर गया था। जो सेंसेक्स है 27,000 तक आ गया था, निफ्टी काफी नीचे आ गया था, लेकिन गोल्ड जो है वो आपका इतना तेजी से नहीं गिरता है। उसके अलग अलग कारण है। खैर जो भी है, आज हम बात करेंगे कि क्या गोल्ड अपने शाइन को खोता जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखोगे पूरे दुनिया भर में उथल पुथल हो रखा है। उसके बावजूद भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं बढ़ने के बजाय नीचे आए हैं। तो इसका कारण क्या है वो सारी चीजें हम जानेंगे। काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिवाली आई है और स्टडी IQ हर साल दिवाली पर एक ऐसा मौका आता है जब सभी को कुछ अपॉर्चुनिटी देती है और बहुत कम दाम पर जो कोर्सेज हैं उसको यहां पर फिर से आपके सामने रख दिया जाता है। तो इस बार आप देख सकते हो दिवाली का जो सेल है उस पर आपको जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं, जो भी बैचेज हैं, हर कोर्सेज पर आपको ऑफ मिलेगा। यूपीएससी का कोर्स आप सिर्फ 17,500 में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए गोल्ड, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ट्रेडिशनली एक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग हेज फंड माना जाता था, हेज की तरह माना जाता था। इन्फ्लेशन अगर हुआ, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरी तरफ जो इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है काफी। लेकिन दूसरी तरफ आपको बचाता कौन है, वो होता है आपका गोल्ड। और इस समय हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, काफी तेजी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से बढ़ने लगा है, आपने देखा होगा। ऑन गोइंग वॉर जो चल रहा है यूक्रेन रशिया का, उसकी वजह से पूरे दुनिया भर में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी जो गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस आप देखोगे तो वो आपका नहीं बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम बात करें प्राइसेस की, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ये इनफैक्ट पिछले 2 महीने में अगर आप देखिए मुंबई के अंदर जो कि हब है बुलियन ट्रेड का, वो आपका गिरा है लगभग 3%। 22 कैरेट गोल्ड की बात करिए, यहां पर भी आपको कुछ वैसा ही सीन मिलेगा। और यहां पर मल्टी कमोडिटी जो एक्सचेंज मार्केट होता है, जैसे शेयर मार्केट है, वैसे ही गोल्ड के लिए जो कमोडिटी मार्केट होता है वहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो भी आपका नीचे आया है। और ये अगेन आप देख पाओगे, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे होगे कि जनवरी के बाद फरवरी का जब महीना आया था यहां पर, तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तो थोड़े समय के लिए यहां पर ये बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से अगेन आप देखिए जो पहले सिचुएशन था लगभग 50,000 के आसपास, वो भी लगभग वही बना हुआ है। मतलब कि कोई ऐसा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जिनके पास गोल्ड होगा वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि गोल्ड प्राइस भागेगा तब वो बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। और जहां तक भारत में गोल्ड के प्राइसेस की हम बात करें, क्योंकि हम इंडियन रुपीज में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, ये डिटेक्ट होता है डायरेक्टली इंटरनेशनल प्राइसेस से, क्योंकि भारत में आपको गोल्ड की कोई सच बड़ी खदानें देखने को नहीं मिलेगी। और इंटरनेशनल प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो यहां पर $1,630 से लेकर $1,740 पर आउंस के आसपास देखने को मिलेगा पिछले 1 महीने में। ऑल्दो यहां पर ये प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ये आपका बढ़ नहीं पाया। और आगे फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि शायद ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार गोल्ड डिप्रेस्ड क्यों है, क्यों आखिरकार ये नीचे है। देखो यहां पर 2 मेन कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेट हाइक जो किया गया है फेडरल रिजर्व के द्वारा, इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपने देखा होगा लगातार डॉलर काफी स्ट्रांग होता गया है। हम देख रहे हैं कि जितने भी आप करेंसीज ले लो, यूरो ले लो, ब्रिटिश का पाउंड ले लो, भारत की रुपी ले लो, चाइना की करेंसी ले लो, कोई भी ले लो, हर एक करेंसी यहां पर जो है आपकी डिप्रिशिएट हुई है। ऑल्दो भारत को लेकर अक्सर डिबेट हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हम जो जितना डिप्रिशिएट कर सकते तो उतना नहीं हुआ है, रुपी स्टिल स्ट्रांग है बाकी करेंसीज के मुकाबले। लेकिन
क्योंकि डॉलर यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, तो सारा जो पैसा है वो आपका डॉलर की तरफ भागता है। और क्योंकि भारत जो भी ट्रेड करता है वो डॉलर के टर्म में करता है अभी भी, तो यहां पर हम डॉलर के टर्म में ट्रेड करते हैं, तो डॉलर अगर मजबूत होगा तो उसी हिसाब की जो भी हम ट्रेड करते हैं, आइटम्स ट्रेड करते हैं, वो भी महंगे होंगे। और यही हो रहा है कि गोल्ड यहां पर महंगा हुआ है। तो किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं कि यहां पर दाम बढ़ा है तो डिमांड कम होगा। तो इसीलिए यहां पर एक चीज है भारत में कि डिमांड, जो प्राइस, जो आपका डिमांड है, जो प्राइसेस हैं गोल्ड का जो है वो अभी भी नीचे है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि जो राइज हुआ है यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट का, और फेडरल रिजर्व अपनी जो पॉलिसी है उसको हॉकिशी रखेगा, स्ट्रांग रखेगा, अगले साल भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। तो गोल्ड का रेंज लगभग यही हो सकता है। और अभी देखना होगा बहुत सारे जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सी चीजें हैं मेजर इकोनॉमीज में, वो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक कोई चीज प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं आपको कह रहा था यहां पर, कि क्योंकि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, भारत की जो आरबीआई है वो भी इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है। अब आप खुद सोचो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट से लेकर करंट अकाउंट से लेकर, करंट में तो चलो आपको यहाँ भारत में पैसा नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिक्स डिपॉजिट हर एक के इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो लोग यहाँ पर ट्रेड ऑफ करते हैं। लोग देखते हैं कि जब उनको फिक्स डिपॉजिट में, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड दे गो फॉर सच इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो अदर एवेन्यूज़ है जहाँ पर उनको हायर रिटर्न हो सकता है, उसमें वो पैसा लगाते हैं। और इसी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस आपको इस समय नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ कारण हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या गोल्ड अभी भी सेफ हेवन है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बात किया कि गोल्ड हिस्टोरिकली हमेशा से यही देखा जाता है कि इन्फ्लेशन हुआ, अनसर्टेनिटीज हुई, तो गोल्ड हेड्ज की तरह काम करता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है पिछले कुछ समय से ये अंडरमाइन हुई है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उनका मानना ऐसा है कि देखिए, भले ही दुनिया में लोग मानते होंगे कि ये हेड्ज की तरह है, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। गोल्ड कभी हेड्ज की तरह काम नहीं करता है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड प्राइस रिकवर होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होगी वैसे वैसे आगे चलकर गोल्ड के प्राइसेस भी रिकवर होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ जरूरी यह है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में होना चाहिए। कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको समझना है कि वो अपना पैसा, कुछ पैसा गोल्ड में लगा के रखते हैं। एक रूल होता है कि जो भी, अगर मान लो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 से 10 रुपए आपको डेफिनेटली गोल्ड के अंदर भी निवेश करना चाहिए, आपको सेफ रखता है। जैसे कोविड के दौरान अगर इक्विटी मार्केट नीचे गया तो एटलीस्ट आपके पास ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। 65% भारत के अंदर जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने पर बिलीव करते हैं कि जो भी उनका इनकम होता है उसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, और 53% बिलीव करते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि अगेन एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ऐसा कहना कि ये सेफ हेवन नहीं है, ये चला गया, ये गलत होगा। अभी भी ये काफी हद तक सेफ हेवन है, और स्पेशली इमरजेंसीज के लिए तो बहुत काम आता है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज के अंदर। वहां पर महिलाओं के पास जो गोल्ड होता है, इमरजेंसीज के समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर अभी भी लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल। लेट मी टेल यू, ऑल्दो यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो प्राइसेस हैं वो अभी नीचे हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी इक्विटी मार्केट से, जैसे आप स्टॉक मार्केट या भारत, जैसे आप यूएस का मार्केट ले लो, डाउ जोन्स, वहां पर आप देखो पिछले 6 महीने में 11-12% की गिरावट आई। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका काफी ज्यादा गिरता इन्वेस्टमेंट, जो आपका कैपिटल है वो कम हो जाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोल्ड में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। हम फिर भी कह सकते हैं कि गोल्ड आपको यहां पर स्टिल बचा कर रखा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि मेन कारण क्या है, दैट इज डिमांड एंड लिमिटेड सप्लाई। गोल्ड अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, सप्लाई लिमिटेड है, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। एंड इसी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपना पैसा लगाना चाहिए गोल्ड में। और स्पेशली भारत में तो सरकार ने एक काफी अच्छा तरीका निकाला है, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इस पे तो आपको एक्स्ट्रा यहां पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो रादर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड, यहां पर आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ जाना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इससे रिलेटेड जो भी पहलू हैं वो समझ में आ गए होंगे। और यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्विक सिल्वर इट इज ऑल्सो नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग, क्योंकि हम यहाँ पर मेटल्स और अलग अलग चीज़ों की बात करें तो क्विक सिल्वर इनमें से किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं
वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है। यू हैव बिग अपॉर्चुनिटी नाउ बिकॉज 17,500 इतना सस्ता कोर्स कर दिया गया है एंड यू कैन गेट इट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।